Okay, beta. Now start. Again, you all most welcome in this session to show your eagerness regarding this pandemic situation. आप सबों का इस पैंडमिक सिचुएशन में हार्दिक अभिनंदन है बेटा. In such worse conditions, world's speed has been come in break. All development be stopped now. The existence of human raises the questions of danger. In this situation, if you all have the eagerness to learn something, that is absolutely appreciable. आज दुनिया बेहाल है, मानव संस्कृति खतरे में आ चुकी है और वैसे समय में अगर आपने अपने करियर को संवारने का जो फैसला कर रखा है वो सचमुच सराहनीय है. So once again I would like to recap the following points that we learned in the previous class. जो हम लोग पुरानी बातों में सुना. पिछले क्लास में बेटा हम लोगों ने एक्सिस के बारे में लर्न किया, कार्टेशियन प्लेन के बारे में. कार्टेशियन प्लेन क्या है? जब किसी ग्राफिकल स्पेस पे ग्राफिकल प्लेन में हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो प्लेन जो है वो कार्टेशियन प्लेन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है. ए वर्टिकल लाइन एक्स, ए वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस के नाम से जाने जाते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस के नाम से. और जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन होता है उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या कहते हैं बेटा? ओरिजिन कहते हैं. और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हमेशा 0 0 होता है. व्हाट द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन? 0 0. जब हम किसी पॉइंट की कोऑर्डिनेट को लिखते हैं तो सबसे पहला मेंबर एक्स एक्सिस का होता है जो कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस या एब्सिसा के नाम से जाना जाता है. सेकेंड पार्ट जो होता है उस कोऑर्डिनेट का वो वाई एक्सिस का होता है और जो ऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं. जब हम ए एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ए एक्स आई एस, दैट इज द सिंगुलर वर्ड, एक्स एक्सिस, और एक्स एक वाई दोनों एक साथ कंबाइंड करके बोलेंगे ए एक्स ई एस, एक्सिस. वो भी एक्सिस ही है लेकिन प्लूरल वर्ड के लिए हम यूज करते हैं. तो जब हम लोग एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो मेरा ग्राफिकल प्लेन 4 इक्वल रीजन्स में बट जाता है जिस हर पार्ट को हम क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं जो 4 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है और जिसका एक स्पेसिफिक नाम भी दिया गया है. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. इस प्रकार से हमें क्लासिफाई किया जाएगा. तो बेटा एक्सरसाइज 3.2 पेज नंबर 60 में क्या एनी प्रॉब्लम फॉर एनीवन अगर है तो बात कीजिए, मैं बताता हूँ. अगर किन्हीं को कोई डाउट हैव यू बेटा एनीवन एनी डाउट देन प्लीज टेल मी. नो सर, नो डाउट. देन कम ऑन पेज नंबर 3.3 बेटा, पेज नंबर 65. और उसके पहले कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बताता हूँ. उस इम्पोर्टेंस उसका एक्चुअल इम्पोर्टेंस विल बी इन क्लास 10. अगर आप सही ढंग से अगर समझाने की चेष्टा करूँगा तो क्लास 10 का पार्ट है लेकिन हर छोटा सा रूप बताता हूँ. शुड कम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑन विच वी हैव टू स्टे. हम अपने प्लेटफॉर्म पे वापस लौटते हैं जहाँ से हमारी पढ़ाई की शुरुआत होती है. सो टुडे our chapters belong to coordinate geometry. So what is the coordinate geometry beta? You know, just like we study statistics, algebra, just we study about the mensuration, as similar coordinate geometry is also part of mathematics, but within that we are studying regarding the solution by using the coordinate system.
So someone if ask you what is coordinate geometry, then you must be right. Coordinate geometry, COORDINATE, coordinate geometry. So first one I would like to define it. Coordinate geometry is coordinate geometry is a part of mathematics, is a part of a branch of mathematics that will be more suitable, is a branch of mathematics branch of mathematics in which WHICH geometric problems, GEOMETRIC geometric problems are solved. Geometric problems are solved through algebra. Algebra मीन्स वेरिएबल्स यूज करके जो हम लोग करते हैं थ्रू द algebra by using the Cartesian system. ये कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है? जो कोऑर्डिनेट बनाते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, क्वाड्रेंट बनाते हैं, ओरिजिन बनाते हैं, तो यही से कुछ सम्मिलित रूप में कहा गया, मिला-जुला रूप में कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है बेटा, अंडरस्टूड? इसके बारे में जो जानकारी देने वाले मैथमेटिशियन थे उनका नाम था रेनी डिस्क्रीट, RENE, रेनी DESCARTES, ए फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिशियन, और जिन्होंने जिन्होंने 1637 में एक इम्पोर्टेंट इन्वेंशन किया और इस फॉर्मूला को लॉन्च किया है। बेटा विजिबिलिटी इज गोइंग फॉर एवरीवन, एनी डाउट बेटा? तो एक चीज़ कंपलसरी है, जैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं, कल ही इंट्रोड्यूस करना था, तो someone asked you, you are studying coordinate geometry, the first you know what is coordinate geometry, ये क्या है, इसकी जानकारी आपके पास है? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जस्ट लाइक द अलजेब्रा, जस्ट लाइक द मेंसुरेशन, जस्ट लाइक द स्टैटिक्स, ये मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है। इस प्रकार से अलजेब्रा होता है, मेंसुरेशन होता है, स्टैटिक्स होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, तो कंस्ट्रक्शन होता है। तो ये मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसमें सिर्फ क्या होता है, मेंसुरेशन में हम लोग क्या करते हैं, मेंसुरेशनल फॉर्मूला का यूज करते हैं, इसमें हम कार्टेशियन प्लेन को यूज करते हैं और इसके सहारे अपने ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसके रिगार्डिंग में जानकारी देने वाले
फर्स्ट मैथमेटिशियन थे, फ्रेंच मैथमेटिशियन रेनी डिस्कार्ड्स, जिन्होंने 1637 में एक अपनी बुक लिखी, इसमें सारी बातें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बताई है, ढेर सारी बातें बताई हैं, लेकिन क्लास 9 में यू हैव टू स्लाइटली स्टडी, छोटी सी बातें जानकारी लेनी है, ये सारी बातें। अब एक बताता हूँ आप लोग को डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में। जस्ट एवरीवन राइट डाउन दिस पार्ट बेटा, सबों ने इस पार्ट को पूरा कर लिया। यस बेटा, ओके। तो कैन आई इरेज, इसे इरेज कर सकता हूँ बेटा, इसे इरेज कर सकता हूँ, ओके। एवरीवन नो प्रॉब्लम। इसको बिल्कुल आप फिर कॉपी के फ्रंट में लिखेंगे, दैट इज द स्टार्टिंग पार्ट, ओके बेटा। अब आइए बात हम आगे स्टडी करते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला है, और डिस्टेंस फॉर्मूला हमें क्या देता है। आप डिस्टेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं स्केल की सहायता। इसमें डिस्टेंस तो इसमें भी निकाला जाएगा, लेकिन ये डिस्टेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम से निकाला जाएगा। एक आएगा इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला, जिस पर आपका क्वेश्चन कुछ है, डिस्टेंस फॉर्मूला। एक छोटा सा बात इसमें बताता हूँ। सपोज एक लाइन है, लाइन नहीं कहीं, लाइन सेगमेंट कहते हैं, क्या कि मैंने इसे ब्लॉक कर दिया है। लाइन सेगमेंट जो होता है ब्लॉकेड होता है, लाइन अनब्लॉक्ड होता है। अनब्लॉक्ड दोनों पॉइंट से होता है, और रेज वन पॉइंट से अनब्लॉक होता है, एक खुला होता है। ये सब बातें जान कर रखिए बेटा। हम लोग पढ़ाई तो हम लोग की रफ्तार अच्छी है, लेकिन ये सब बातें ध्यान रखिए। लाइन जब बात हो तो समझ जाइए कि लाइन का दोनों पॉइंट जो होता है, एंड पॉइंट, वो अनब्लॉक्ड होता है। सो वी से दैट ए लाइन हैज नो डिफिनिट लेंथ, हैविंग नो एंड पॉइंट्स एंड कैन एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन। अंडरस्टूड बेटा? रे में क्या होता है बेटा? रे दैट इज ए लाइन having also no definite length, but one has end point and can extend to another point to infinity। क्या बात समझ में आ रही है बेटा? मेरी बातें आप लोगों को तक पहुंच पा रही बेटा? यस बेटा। और थर्ड बात है लाइन सेगमेंट का। हाँ हमेशा बेटा, ठीक है, थैंक यू। थर्ड है लाइन सेगमेंट का। A line segment having the blocking ends and having the end points and have the definite length। प्रायः हम लोग लाइन सेगमेंट का इस्तेमाल करते हैं कंस्ट्रक्शन में। तो एक लाइन सेगमेंट ए भी है, इसका कोऑर्डिनेट है 2 और -5, इसका कोऑर्डिनेट है 1 और 3। अब अभी मुझे फाइंड करना है, बताइए AB की लंबाई कितनी होगी। AB जो लाइन सेगमेंट है कितनी लंबी है। इसके लिए हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इसे मान लेते हैं ये है आपका x1 और x1, y1, और ये कोऑर्डिनेट आपका है x2, y2। तो AB इक्वल टू डिस्टेंस निकालना, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 कितना है बेटा बताओ? 1 है। x1 कितना है बेटा? 2 है, तो 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। y2 कितना है शिखा, बोलो बेटा? y2 कितना है बतलाइए। व्हाट द लेंथ ऑफ y2 बेटा? व्हाट द लेंथ ऑफ y2? 3 and y1 that is a -5 to 2 whole square, so this will be 1 minus 2 minus 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 5 स्क्वायर
दिस विल बी -1 स्क्वायर 1, 3 5 8 का स्क्वायर 64, आई मीन √65, दैट इज द लेंथ ऑफ VD। अंडरस्टूड बेटा? बातें समझ में आई? अगर आप ये है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, टू फाइंड द लेंथ ऑफ once repeat, again I am repeating beta once, beta we are using here distance formula within the line segments end points coordinates are given। उसमें क्या होगा, जो लाइन सेगमेंट होगा उसके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे और अब आपको ए बी की लंबाई फाइंड करना है। तो हमने बतलाया था कि जब भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो फर्स्ट मेंबर जो होता है वो एक्स एक्सिस का होता है, सेकंड होता है जो वाई एक्सिस का होता है, मीन्स एक एब्सिसा होता है, अनदर ऑर्डिनेट होता है। तो इसमें भी एब्सिसा ऑर्डिनेट है, इसमें भी एब्सिसा ऑर्डिनेट है, तो अलग अलग मार्क से हम लोग नाम दे दिए, जिसको x1 y1 मान लिए, क्योंकि एक्स वाई होता है, एक्स का एक कोऑर्डिनेट है, वाई का है, एक्स का है, वाई का है, तो यहाँ तो दो है तो मिल जाएगा। एक्स से अगर यूज करेंगे दोनों को तो ये 2 और 1 में हम लोग मिक्सअप कर जाएंगे, तो नाम अलग अलग दे दिए। इसे x1 मान लिए, ये x2 हो गया, सेकेंड है y1, ऑर्डिनेट को y1 माने, इस ऑर्डिनेट को y2 माने। अब AB की लंबाई बतानी है आपको कि AB की लंबाई कितनी होगी, तो इसके लिए वो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किए। डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर अंडर रूट। बाकी देखते कि वैल्यू पुट किए, x2 मीन्स 1 हो गया, x1 मीन्स 2 हो गया, फिर y2 मीन्स हो गया 3, फिर y1 माइनस, ये माइनस अपना माइनस है और ये -5 तो माइनस प्लस 5 हो गया, 1 - 2 तो -1 का स्क्वायर। तो किसी भी इंटीजर का नेगेटिव इंटीजर में अगर इवन एक्सपोनेंट आ जाए तो प्लस खुद बन जाता है, तो 1 का स्क्वायर 1 और नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो 3 प्लस माइनस प्लस 5 8 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, अंडर रूट 65 आ गया। ओके बेटा, एवरीवन अंडरस्टूड फ्रॉम दिस पार्ट? सबों को समझ में आई बात बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब एक और मैं बतलाता हूँ, लेकिन वो आपका पार्ट नहीं है, इसलिए छोड़िए, डिस्टेंस फार्मूला तक ही आप लोग। फिर सेक्शन फार्मूला होता है, तो सेक्शन फार्मूला सब 10 में पढ़ना है, मत पढ़िए, इसी का इम्पोर्टेंस है। सेक्शन फार्मूला है, फिर कॉर्डिनेट पॉइंट का फार्मूला है, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अब तक आपने क्या लर्न किया कि ट्रायंगल की साइड की लंबाई दी गई है तो एरिया निकालते थे। अब इसमें क्या होता है कि सभी जो वर्टिसेस होते हैं ना, ट्रायंगल में 3 वर्टिस होंगे, तो तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा और उसका एक ट्रायंगल का एरिया निकालना और सेम आएगा, चाहे मेंसुरेशन फॉर्मूला यूज करके बनाइए या उससे कहीं बनाएगा, रिजल्ट सेम देगा। ये सारी बातें स्टडी करना है। तो इससे बेसिस कुछ क्वेश्चंस मैं देता हूँ बेटा, इसको आप बना के रखेंगे। यू हैव फाइंड द सेकंड क्वेश्चंस, you find coordinate of C that is given 2 0 and coordinate of C 2 0 और D का coordinate 5 - 1। इसे CD निकाल लीजिएगा, CD निकाल लीजिएगा। थर्ड P 9 2 and Q -1 and 7। P की लंबाई निकाल लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन, x -5 -9 and y 3, 0। ये तीनों क्वेश्चन से बना दीजिएगा। अब आता हूँ एक्सरसाइज पे। C 2 and 0, D 5 and -1, P 9 and 2, P का कोऑर्डिनेट 9 and 2, Q का कोऑर्डिनेट -1 and 7, X -5 -9 and Y 3 and 0। In this way, my kids, for you have to find the distance. What will be the distance of CD, PQ? Find the distance of
फाइंड द डिस्टेंस ऑफ CD, PQ, इन सभी का डिस्टेंस निकालना है। ओके, सो थैंक्स।